हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीन्स रेसिपीज। मैं हूं मीनाक्षी। आज हम बात करेंगे बादाम खाने के क्या क्या फायदे होते हैं। बड़े बुजुर्ग हो या फिर डॉक्टर हो, ये हमें राय देते हैं या सलाह देते हैं कि हमें अपने डेली डाइट में बादाम को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि बादाम का जो फायदा है वो बहुत ही अनगिनत है। तो इसके क्या क्या फायदे होते हैं हमें जानना भी जरूरी है और हमें किस तरह से लेना ये भी जानना जरूरी होता है। तो जो भी नट्स होते हैं इसमें कैलोरी तो कम लेकिन हाँ ऊर्जा बहुत ही ज्यादा होता है, जिसका सेवन करने से हमारी बॉडी को बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन मिलते रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि बादाम खाने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बादाम में क्या क्या पाया जाता है। इसमें फैटी एसिड, अमीनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, साथ में फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम मिलता है, भरपूर मात्रा में मिलता है। ये सारी चीजें जो कि एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, यानी कि दिल का कोई बीमारी है, किसी को कोई इस समस्या से परेशान है, तो उसको बादाम का सेवन जरूर करना चाहिए। और डॉक्टर की सलाह से कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए ये जानना भी बहुत ही जरूरी होता है। इसका सेवन करने से हार्ट हमारा जो है हेल्दी रहता है। यह LDL-C यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम करता है, जिससे कि जो भी हार्ट डिजीज होते हैं वो कम होता है। इसका खतरा जो है कम होता है। हार्ट अटैक वगैरह में भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम हार्ट को बहुत ही स्वस्थ रखते हैं। इसी तरह से जो लोग डायबिटीज से परेशान है, यानी कि मधुमेह से परेशान है, उनको भी बादाम का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि इसमें शुगर का कोई मात्रा नहीं होता है, कोई ग्लूकोज नहीं होता है इसमें, जिससे कि आप इसे आराम से अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। बादाम में फाइबर, अनसैचुरेटेड फैट और लो कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें ग्लूकोज की मात्रा न होने की वजह से ये डायबिटीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदा होता है। और इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा जो है बहुत ही कम रहता है इसका सेवन करने से। तो आप अपने डाइट में इसे ज़रूर शामिल कीजिए। इसी तरह से ये मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अक्सर आपने सुना हो कि छोटे बच्चों को भी हम कहते हैं कि इसको बादाम को भिगो करके अच्छे से छिलके उतार कर इसको पीस करके आप छोटे बच्चों को दे सकते हैं। और अगर कोई बच्चा कुछ याद नहीं रख पाता या फिर पढ़ाई में थोड़ा आपको लगता है कि वीक है, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप पूरे दिन में कम से कम 3 से 4 भीगे हुए बादाम उसको दे सकते हैं बच्चों को। इससे उनका मेमोरी पावर बहुत ही बढ़ता है और साथ में उनका जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही बढ़िया होता है। इसी तरह से मेमोरी पावर को बहुत ही अच्छे से बढ़ाता है, चाहे बच्चे हो, बड़े बुजुर्ग हो या फिर किसी भी उम्र के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसका सेवन हमें अपने रोज़ के रोज़ करना चाहिए। ये सब के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसमें टोकोफेरोल, फोलेट, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि याददाश्त के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर किसी की याददाश्त में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कुछ याद नहीं रहता, हम अक्सर चीज़ें भूल जाते, इतने टेंशन में रहते हैं, तो बादाम खाने से ये समस्या थोड़ा बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाता है। अब बात करें आँखों के लिए, तो ये बहुत ही बढ़िया होता है। जैसे कि आजकल की जो हमारी लाइफ स्टाइल हो चुकी है वो ज़्यादातर लैपटॉप या फिर मोबाइल पर ही है, तो इससे आँखों में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगते हैं, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम अलग अलग तरीके से आने लगते हैं। तो अगर आप आँखों की समस्या को लेकर परेशान हैं तो अपने डाइट में बादाम को ज़रूर यूज़ करें। और इसमें जो जिंक होता है, विटामिन ई होता है, वो बहुत ही बढ़िया काम करता है हमारे रेटिना के लिए, आँखों के लिए। और एज रिलेटेड कोई भी मतलब म्यूकुलर डीजनरेशन को दूर करता है। जैसे कि 40 के बाद या 50 के बाद आँखों में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, मेनोपॉज होता है औरतों को, तो उससे भी आँखों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती हैं, यानी कि आँखें ख़राब होने लगती हैं। तो बादाम का सेवन करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते रहेंगे। इसी तरह से ये हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई इसी तरह से ये हमारे हड्डियों के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियाँ हेल्दी रहें, मजबूत रहें, तो आप बादाम का सेवन ज़रूर करें। इससे आपको बहुत सारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो कि हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो मिलता रहता है। ये दोनों ही बादाम में पाए जाते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम, और बोन मिनरल्स एंड डेंसिटी को अच्छे से बैलेंस करता है, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी से हमें बचाता है। और साथ में जैसे आपको फ्रैक्चर वगैरह हुआ हो किसी के हाथ में या पैर में, कहीं भी हड्डी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, तो उसको भी ये टाइम टू टाइम कम कर देता है।
तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी फ़ायदेमंद है बादाम के बारे में। तो आप बादाम ज़रूर खाएं, लेकिन हाँ, क्वांटिटी और किस तरह से खाते हैं ये भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो एक और बात मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, जिन बच्चों को दूध से एलर्जी है, दूध के प्रोडक्ट से एलर्जी है, तो आप उनको बादाम का दूध भी दे सकते हैं। उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हो जाती हैं। अगर दूध वो बच्चा नहीं पी पाता है या फिर उसको डाइजेस्ट नहीं होता है, तो बादाम का दूध आप बना करके या फिर ख़रीद करके भी दे सकते हैं। इसी तरह से बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। अक्सर आजकल हम बहुत बाल झड़ने से परेशान हैं, बाल मजबूत नहीं है हमारे आजकल। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए आप बादाम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर बादाम, जैसा कि मैंने आपको हर टिप्स में बोला कि बादाम का सेवन ज़रूर करें। और बादाम के छिलकों में भी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से आप बादाम को ज़रूर खाएं। ये बहुत ही हेल्दी नट्स हैं हमारे लिए। आई होप कि ये वीडियो आपके कुछ काम आएगा, आपको हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।